हेलो गाइस, आई एम बैक विथ माय वीडियो। और जो मेरी वीडियो है वो है एडवर्ब्स पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि एडवर्ब एक्चुअली में होता क्या है, वो है क्या। तो एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। तो एक एडवर्ब ऐसा शब्द है जो एक वर्ब, एक एडजेक्टिव और एक अनदर एडवर्ब को उसके बारे में बताता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्ब वर्ब का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रीना इज सिंगिंग ब्यूटिफुली। तो रीना गा रही है। कैसे गा रही है? ब्यूटिफुली, सुंदरता से गा रही है। तो सिंगिंग जो है इसमें हमारा वर्ब है और ब्यूटिफुली हमारा एडवर्ब है, क्योंकि जो ब्यूटीफुली है वो सिंगिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो ब्यूटीफुली, सुंदरता से गा रही है। तो एक एडवर्ब का एग्जांपल ले लेते हैं। राम कंप्लीटेड द वर्क वेरी इजली। तो कुछ लोग अनदर एडवर्ब में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। तो ये एक अनदर एडवर्ब है। राम कंप्लीटेड द वर्क वेरी इजली। तो राम ने अपना काम खत्म किया, लेकिन कैसे किया? वेरी, बहुत आसानी से किया। तो इसमें जो वेरी है वो ईजिली को डिस्क्राइब कर रहा है और जो ईजिली है वो वर्क को डिस्क्राइब कर रहा है। एक एडजेक्टिव का एग्जांपल ले लेते हैं। राम इज टू थिन। तो राम कैसा है? बहुत पतला है। तो इसमें जो थिन है, राम पतला है, हमें ये नहीं पता अभी वो कम पतला है कि ज़्यादा पतला है, लेकिन जब हम इसमें टू जोड़ देंगे कि बहुत पतला है, तब हमें ये सेंटेंस क्लियर होगा कि यहाँ पर टू एडवर्ब का काम कर रहा है। एंड इट टेल्स हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो ये क्या बताते हैं? हाउ, कैसे, हाउ ऑफन, कितनी बार, व्हेन, कब, और वेयर, कहाँ। तो ये तो एडवर्ब क्या बताते हैं? सॉरी, तो ये क्या बताते हैं? हाउ, जैसे कि मैंने आपको हिंदी में मतलब बताया, तो ये सेंटेंसेस में यूज होते हैं कि हाउ, कैसे, वो काम कैसे हुआ, हाउ ऑफन, वो काम कितनी बार हुआ, व्हेन, वो काम कब हुआ, वेयर, वो काम कहाँ हुआ। अब जो एडवर्ब्स होते हैं वो किन 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 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो हाउ, हाउ हाउ ऑफन, व्हेन एंड वेयर। अगर मैं आपसे कहूँ आई, इजली का तो मैंने एग्जांपल दे लिया, हैप्पीली का देती हूँ। शी इज स्माइलिंग हैप्पीली। तो वो कैसे हंस रही है? कैसे पूछेंगे तो हैप्पीली, हैप्पीली, खुशी से हंस रही है। तो अभी हमें यहाँ पर पता चल गया हाउ लगा के, यानी कि कैसे। हिंदी में इसको हम कहते हैं कैसे। उसके बाद हाउ ऑफन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑलवेज, आई ऑलवेज गो टू स्कूल। तो मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। तो क्या? मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। कितनी बार जाता हूँ? हमेशा। तो हाउ ऑफन का लगा के भी हमें पता चल चुका है। नाउ व्हेन का देख लेते हैं। अर्ली, अर्ली ले लेते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं कब उठता हूँ? अर्ली, जल्दी उठता हूँ। एक वेयर का ले लेते हैं। आई एम इनसाइड द होम। तो मैं कहाँ हूँ? वेयर आई एम, इनसाइड द होम। तो इसमें जो इनसाइड होगा वो हमारा इनसाइड, इसमें हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो वेयर का क्वेश्चन लगाने पे हमें आंसर मिलता है, व्हेन का क्वेश्चन लगाने पे हमें आंसर मिलता है, हाउ ऑफन का क्वेश्चन लगाने में हमें आंसर मिलता है, और हाउ का भी क्वेश्चन लगाने में हमें आंसर मिलता है। तो इसी तरीके से ये टेबल आप लर्न कर लो या फिर राइट कर लो कहीं वीडियो पॉज करके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस ये पार्ट याद कर लो कि वो किन किन क्वेश्चंस का आंसर देता है, तो आपको ये वर्ड्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब का जो पहला टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में कुछ वर्ड्स होते हैं जो यहाँ पर दिए हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो मैं इन बेसिस पे आपको ये चार्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो एडवर्ब ऑफ टाइम देखते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड्स क्या, ये क्या बताता है कि किस समय ये काम हुआ। ऑलरेडी, गो,
ऑलरेडी, गो, बिफोर, येट, नेवर, यस्टरडे, सून, लेटली, ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। आप इन्हें एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं कह सकते, आप इसे एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं कह सकते, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ एडवर्ब ऑफ टाइम के हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने ये सुना था पहले। तो मैंने कब सुना था? कब सुना था? बिफोर। तो अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम अगर किसी सेंटेंस में देता है दैट फाइंड एडवर्ब ऑफ टाइम, सो हाउ यू विल फाइंड, लेट आई विल लेट मी टू नो यू। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने पहले भी ये सुना था। जब भी अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पूछे तो हमेशा क्वेश्चन करना व्हेन, कब। व्हेन यानी शी विल बी हियर सून, वो जल्दी ही यहाँ होगी। कब होगी? जल्दी ही। हमें आंसर मिला कि नहीं? तो हमें आंसर मिला, यानी कि इसमें जो है हमारे ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर आपको दे दे आई हैव हर्ड दिस बिफोर, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम पूछ दे तो क्या, जहां आपको टाइम पता चले कि किस समय वो काम हुआ, कब हुआ वो काम, तो वहीं आपका एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इनमें इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, वंस, इसमें इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है क्या? नंबर, व्हाट इज द नंबर, यानी कि वो कितनी कितनी बार हुआ, वो ये बताता है। हाउ ऑफन, कितनी, नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये क्या बताता है? नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितनी बार वो काम हुआ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई नॉर्मली गो टू जिम, मैं नॉर्मल जिम जाता हूँ, यानी कि मैं नॉर्मली गो टू जानती हूँ। तो कितनी बार? हाउ ऑफन, नॉर्मली। आई ओकेजनली ईट जंक फूड, बहुत ही ओकेजनली मैं जंक फूड खाता। ओकेजनली मतलब बहुत ही कम बार, यानी कि मैं बहुत ही कम बार जंक फूड खाता हूँ। तो कितनी बार खाता हूँ? कम बार खाता कभी हूँ। कभार। कभी कभार मतलब दे ऑफन गो आउट फॉर डिनर, वो कभी कभी डिनर के लिए जाते हैं। तो वो कितनी बार जाते हैं? कभी कभी। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस देख लेते हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? हियर, एवरीवेयर, नियर, नियर बी, डाउन, अवे, बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। तो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। इज दैट योर स्कार्फ देयर, इज दैट योर स्कार्फ। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आपको दे दे कि आप किसी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन दे दे दैट फाइंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस सेंटेंस, या दैट दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नॉट, तो हमेशा एक क्वेश्चन लगाना। इसके लिए मैं आपको वर्ड बताती हूँ, हाउ ऑफन, कितनी बार। ये क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और व्हेन लगाओगे तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने कुछ वर्ड्स आपको बता दिए हैं, अब एग्जांपल देख लेते हैं। इज दैट योर स्कार्फ देयर, क्या वहां पर तुम्हारा स्कार्फ है? तो इसमें प्लेस, यानी कि प्लेस से हम जान सकते हैं जगह। तो देयर, कौन सी जगह, कहाँ पर? देयर, वहां पर। तो इसमें अभी हमको आई लिव्ड हियर फॉर अबाउट 2 years, मैं यहाँ पर 2 साल से रहता हूँ, मतलब लगभग 2 साल से रहता हूँ यहाँ पर। के लिए रहा था, सॉरी। हियर, तो कौन सी प्लेस पे, मतलब कितने टाइम तक, कौन सी प्लेस पे, जगह पे, टाइम नहीं, कौन सी प्लेस पे, यानी कि हियर, यहाँ पर। ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस को अगर आपको बताना है तो आप, अगर आपको दे दे क्वेश्चन कि फाइंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, या फिर दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस और नॉट, तो हमेशा एक क्वेश्चन लगाना, वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता क्या है? देयर, यानी कि हम प्लेस से तो समझ सकते हैं जगह, तो ये उस जगह को बताता है कि जहां पर वो काम हुआ। अब एडवर्ब ऑफ मैनर देख लेते हैं।
एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है ये देखते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कोई भी काम का ढंग, वो काम कैसे हुआ, उसका ढंग, उसका तौर, उसका तरीका। तो कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। सो, स्लोली, बैडली, ब्यूटीफुली, डिलाइटली, लाउडली, ये सब वर्ड्स आपके एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाते हैं। अब मैं देखती हूँ शी ड्रेसेस ब्यूटीफुली, तो वो कैसे ड्रेसेस करती है, मतलब वो कैसे कपड़े मतलब वो करती है, ब्यूटीफुली, सुंदर से। शी ड्रेसेस ब्यूटीफुली, तो शी ड्रेसेस ब्यूटीफुली यानी कि वह सुंदरता से कपड़े पहनती है। तो वो कैसे कपड़े पहनती है, सुंदरता से। तो इसमें जो ब्यूटीफुली है वो मैनर है कि कैसे। तो अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर पता करना है तो हमेशा हाउ लगाइए, आपको आंसर मिलेगा। तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर, नहीं तो वो नहीं। अब देखते हैं द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, वो कैसे लड़े, ब्रेवली, बहादुरी से लड़े। तो इसमें जो मैनर है इनका वो ब्रेवली है, ब्यूटीफुली है, अनकॉन्शियसली, सो। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे ऑलमोस्ट, फुल्ली, रैदर, क्वाइट, टू, इनफ। ये जो वर्ड्स हैं ये आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ जाते हैं। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री होता क्या, तो इसका मतलब होता है कितना ज़्यादा। तो इसके वर्ड्स मैं बताती हूँ। ऑलमोस्ट, फुली, रैदर, क्वाइट, टू, एनफ, परफेक्टली। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं एकदम तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ। तो कितना ज़्यादा, एकदम, फुली। शी इज ऑलमोस्ट 30, वो 30 के पास है। तो ऑलमोस्ट वो लगभग 30 है। तो यहाँ पर 30 क्या बता रहे हैं हमें, एज। दिस इज एज ऑफ हर। और ऑलमोस्ट इसमें मतलब क्या बता रहे हैं कि कितना, कितना ज्यादा, यानी कि वो 30 के आसपास है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड एडवर्ब। तो कंपाउंड एडवर्ब होते क्या हैं। तो a compound adverb is formed by an adverb being paired with a noun, adjective or verb। तो कंपाउंड एडवर्ब वो होते हैं जो जब एक नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब पेयर में आते हैं। कंपाउंड एडवर्ब आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और इवन अनदर एडवर्ब। तो जो कंपाउंड एडवर्ब्स होते हैं उनका भी एडवर्ब की तरह सेम फंक्शन होता है, लेकिन ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब, एडजेक्टिव और इवन अनदर एडवर्ब को। एक एडवर्ब इन्हें डिस्क्राइब करता है और एक कंपाउंड एडवर्ब इन्हें मॉडिफाई करता है। कंपाउंड एडवर्ब एक ही है और मॉडिफाई और डिस्क्राइब में कोई अंतर नहीं है। जैसे एडवर्ब भी इन्हें डिस्क्राइब करता है, हम ये भी कह सकते हैं, और एक कंपाउंड एडवर्ब इन्हें डिस्क्राइब करता है, हम ये भी कह सकते हैं। और एडवर्ब इन्हें मॉडिफाई करता है, हम ये भी कह सकते हैं, और कंपाउंड एडवर्ब इन्हें मॉडिफाई करता है, हम ये भी कह सकते हैं। इवन अनदर एडवर्ब, कंपाउंड एडवर्ब्स मे बी रिटन एज वन वर्ड। इनके 3 तरीके होते हैं, 3 तौर तरीके होते हैं लिखने के लिए। ये वन वर्ड में भी लिखे जा सकते हैं। वन वर्ड जैसे देयर आफ्टर, सम टाइम, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वन वर्ड में लिखे, टू वर्ड्स में लिखते हैं, लेकिन इनका जो फर्स्ट बेसिक होता है वो कैसे लिखा जाता है, वन वर्ड में। अब 2 वर्ड्स देखते हैं। अर्ली ऑन, इन्हें यूज एक साथ ही किया जाता है, लेकिन ये लिखे अलग अलग हैं। हम 2 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे अर्ली ऑन, वेरी वेल। वन वर्ड आप कब देख ही चुके हो, देयर आफ्टर, सम टाइम। इन्हें हम हाइफन लगा के भी लिख सकते हैं, जैसे इन हाउस, सेल्फ कॉन्शियसली। तो यानी कि सेल्फ कॉन्शियसली और इन हाउस, इसे हम हाइफन लगा के भी यूज कर सकते हैं। करते हैं, इनको हम हाइफन लगा के भी यूज करते हैं। और वन वर्ड में भी हम इनसे यूज करते हैं, और 2 वर्ड्स में भी हम इन्हें यूज करते हैं, और एक हाइफन के साथ भी हम इन्हें यूज करते हैं। नीचे हमने डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ा, लेकिन इसमें ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप इसे रीड करिए। ये वही है 3 ways ऑफ राइटिंग कंपाउंड वर्ड्स।
इसे यही हमने अभी नीचे पढ़ा कि उनके 3 वेज क्या हैं, तो यही चीज़ उसमें है। अब वीडियो पॉज करो और इसे रीड कर लो, छोड़ना नहीं। अब जो 3 डिग्रीज होते हैं एडवर्ब में, उसके बारे में 3 डिग्रीज ऑफ एडवर्ब जो होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन इन एडवर्ब, तो हम इसे कहते क्या है? द पॉजिटिव, द कंपैरेटिव, द सुपरलेटिव। द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव, इसे कहते क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडवर्ब। ये एडजेक्टिव्स में भी होते हैं। Adverbs that end in use the words more and most to form their comparatives and superlatives. The one syllable adverbs use er in the comparative form and est in the superlative form. ज़्यादातर यूज़ क्या होते हैं? मोर एंड मोस्ट टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव। हम मोर और मोस्ट का भी यूज़ करते हैं उन्हें कंपैरेटिव्स बनाने के लिए एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए। द वन syllable adverb use er in the comparative form and est in the superlative form। जो मोस्ट कॉमन है, मतलब जो ज़्यादातर यूज होता है, वो क्या है? द वन syllable, यानी कि er हम कंपैरेटिव के लिए यूज करते हैं और est हम सुपरलेटिव के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एडवर्ब एंडिंग इन एल वाई, जो एडवर्ब एल वाई पे एंड करते हैं उन्हें कैसे बनाते हैं? जैसे केयरफुली, मोर केयरफुली। तो इसे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। टॉल, टॉलेस्ट, सॉरी, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। तो टॉल पॉजिटिव, कंपैरेटिव टॉलर और एस टॉलेस्ट। टॉल पॉजिटिव यानी कि एक में से, और कंपैरेटिव किसी दो में से। वो ही इज टॉलर देन रवि, तो वो किससे बड़ा है? रवि से बड़ा है। और सुपरलेटिव, ही इज टॉलेस्ट इन द क्लास, यानी कि पूरे क्लास, एक पूरे ग्रुप में से वो सबसे बड़ा है। अब जो एडवर्ब्स एल वाई पे स्टार्ट करते हैं, जो एडवर्ब एल वाई पे स्टार्ट होते हैं, वो जैसे केयरफुली, मोर केयरफुली, यहाँ ये आपका एडवर्ब हो गया। इसका कंपैरेटिव फॉर्म हम बनाते हैं मोर, और कंपैरेटिव फॉर्म हम बनाते हैं मोर लगा के और सुपरलेटिव मोस्ट लगा के। केयरफुली, ध्यान से, सावधानी से। मोर केयरफुली, बहुत सावधानी से। सुपरलेटिव, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से। इसी तरह क्विकली का भी आप देख सकते हो। क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं केयरफुली का। ही इज डूइंग द वर्क केयरफुली, यानी कि ही इज सिंगल। मोर केयरफुली, ही इज डूइंग द वर्क मोर केयरफुली देन रवि, यानी कि दो पर्सन हम कंपेयर कर रहे हैं। मोर केयरफुली, जैसे कि मैंने आपको बताया डबल। कंपेयर आप इसके वर्ड में भी देख सकते हो कि कंपेयर आता है। सुपरलेटिव, ही इज डूइंग द वर्क मोस्ट केयरफुली इन द क्लास, यानी कि पूरे क्लास में। मोस्ट केयरफुली यानी कि पूरे क्लास में, वही एक। तो सेंटेंस ये बनेगा, ही इज डूइंग द वर्क मोस्ट केयरफुली अमंग द क्लास, यानी कि पूरे क्लास में, पूरे ग्रुप में मोस्ट केयरफुली। उसी तरह क्विकली का भी है, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। इसका आप एग्जाम्पल खुद बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एडवर्ब विथ सेम फॉर्म एज एडजेक्टिव, इसमें क्या, इसमें जैसे कि हमने जो कॉमन रूल होता है, कॉमन रूल जैसे फास्ट, er और es जोड़ के, ये वही है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। जस्ट लाइक आई एम फास्ट इन द क्लास, सिंगल। आई एम फास्टर देन रवि, तो आई एम द फास्ट इन द क्लास ये सेंटेंस नहीं है। आई एम फास्ट यानी कि ये होगा हमारा एक एडवर्ब, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का वो। अब कंपैरेटिव, आई एम फास्टर देन रवि, मैं रवि से ज़्यादा तेज दौड़ता हूँ, यानी कि कंपेयर, देयर इज गोइंग टू बी से कंपेयर, फास्टर। सुपरलेटिव, आई एम फास्टेस्ट
इन द क्लास, मैं पूरे क्लास में फास्टेस्ट हूँ, यानी कि पूरे एक ग्रुप में। अब इरेगुलर्स देखते हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लो। एडवर्ब एंडिंग इन एल वाई, इन्हें कैसे चेंज करते हैं ये आप बस एक तरीका आप अपने मन में बिठा लो, तो दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू। इरेगुलर्स ये आपको लर्न करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी आपको लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ आप बेस को भी मांग के आप कर सकते हैं, पर इरेगुलर्स को आप बेस नहीं मान सकते, उसे आपको करना पड़ेगा। यानी कि आप इसमें ER और EST लगा के नहीं बना सकते, और मोर और मोस्ट लगा के नहीं बना सके। इरेगुलर्स बैडली, वर्स, वर्स्ट, इसमें तीनों डिफरेंट हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसमें भी तीनों डिफरेंट होते हैं, उसी तरह इसमें भी तीनों डिफरेंट है। बैडली, बैडली खराबी से, वर्स बहुत खराबी से, वर्स्ट बहुत ही ज़्यादा खराबी से। तो इरेगुलर्स में जैसे बैडली, वर्स, वर्स्ट आ गया, वेल, बेटर, बेस्ट आ गया, लिटिल, लेस, लीस्ट आ गया, मच, मोर, मोस्ट आ गया। तो इसमें क्या, ये कौन से वर्ड है? बैडली, इसमें इरेगुलर्स, जैसे कि हमने वर्ब में पढ़ा था कि इरेगुलर्स एवरीथिंग डिफरेंट, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ, थर्ड बेस ऑफ वर्ब। इसमें तीनों पार्ट डिफरेंट होते हैं, जस्ट लाइक बैडली, वर्स एंड वर्स्ट, इसमें तीनों पार्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए इनका नाम इरेगुलर है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ आपसे कि हर वर्ड में एल वाई नहीं लगता, हर वर्ड में ER EST नहीं लगता, हर वर्ड इरेगुलर नहीं होता, इसलिए आपको ये चार्ट लर्न करना पड़ेगा। ये बस कुछ ही शब्दों का, इनमें कुछ ही शब्दों का है, बट आगे जब आप एक बुक या फिर एक गूगल से सर्च करेंगे ब्रीफली, तो आपको पूरे वर्ड्स का एक वो मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। तो ये होते क्या है? तो एक वर्ब और एक एडजेक्टिव में जब हम कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड ऐड करके या उसमें से वर्ड रिप्लेस करके जब हम उसे एडवर्ब बनाते हैं, तो वो हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। अब इसके पॉइंट देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ फॉर्मिंग एडवर्ब इज टू एड ly टू एन एडजेक्टिव। एडवर्ब्स दस फॉर्म्ड आर यूजुअली एडवर्ब ऑफ मैनर। जो सबसे कॉमन वे होता है एक एडवर्ब को फॉर्म करने का, वो होता है उस वर्ड में आप उस वर्ड जो एडजेक्टिव है उसमें आप ly लगा दो, तो वो एक एडवर्ब बन जाएगा। ये सबसे कॉमन वे होता है, और ज़्यादातर ये जो ly हम लगाते हैं एडजेक्टिव में, वो क्या बनते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर। काइंड, काइंडली, सॉफ्ट, सॉफ्टली, क्वाइट, क्वाइटली, ब्रेव, ब्रेवली, स्मार्ट, स्मार्टली, पावरफुल, पावरफुली। तो इसमें जो वर्ड्स हैं आप देख सकते हो, काइंड एक एडजेक्टिव है, तो उसमें हमने लास्ट में ly लगाया, तो ये एक एडवर्ब बन गया। तो इसी तरह हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं। अमर इज़ अ काइंड मैन, अमर इज़ अ काइंड मैन, यानी यहाँ पर जो काइंड है वो एक एडजेक्टिव है, वहाँ ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन ही स्पोक टू यंग गर्ल काइंडली, यहाँ पर ये जो काइंडली है वो एडवर्ब है। तो आप यहाँ देख सकते हो एडजेक्टिव से ही इसमें फॉर्मेशन हुआ है। जिसे ये काइंड था तो इसमें हमने ly लगा लिया, ly टू एन एडजेक्टिव, तो ये एक एडवर्ब बन गया। तो ये हमारा पहला था। ओके, नेक्स्ट भी उसी तरह एग्जाम्पल है। द कुशन इज सॉफ्ट, गो सॉफ्टली इन टू द नाइट, पोएटिक एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, when an adjective ends in y with a consonant before it, the y changes into consonant before it, the y changes to I and ly is added. इसमें जब भी कोई एक एडजेक्टिव y पर एंड होता है, y पर एंड होता है और उसके पहले एक कॉन्स्टोनेंट हो, r, y, ये सब जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट, अगर उस पे y के पहले ये हो तो उसमें आप I एंड ly को लगा सकते हो। यहाँ I एंड है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, आपको I और इन दोनों का आपको एक साइड लगाना होगा, I एंड y।
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड है, मैरी, मैरिली, रीड, रीडली, नॉइज, नॉइजली, ये आप देख सकते हो। अब एक सेंटेंस यानी कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैरी क्रिसमस द चिल्ड्रेन साउटेड। तो यहाँ पर मैरी क्रिसमस कोई पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। और उसी तरह दूसरे सेंटेंस में ऑन देयर वे टू पिकनिक द चिल्ड्रन सैंग मैरीली, उसी मैरी में हमने वाई को रिप्लेस करके ILY लगा दिया, तो वो हमारा एक वर्ड यानी कि एक एडवर्ब बन गया। ऊपर वाले सेंटेंस में तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन जब हम इसमें ILY लगा देते हैं वाई को रिप्लेस करके, तो ये हमारा एक एडवर्ब बन जाता है। थर्ड टाइप देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स दैट एंड इन LE ड्रॉप द E एंड Y टू फॉर्म एडवर्ब, एड Y टू फॉर्म एडवर्ब्स। तो एडजेक्टिव जो LE पे एंड होते हैं, LE पे जब उनका एंड होता है LE पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसमें आप L को रिप्लेस नहीं करेंगे, उसमें आप L को रहने देंगे और E को उसकी जगह से रिप्लेस कर देंगे और वहाँ पर Y लगा देंगे, तो आपका एक एडवर्ब बन जाएगा। जैसे सिंपल, सिंपली, कंफर्टेबल, कंफर्टेबली। तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे इसमें दिया था Y चेंजेस टू I एंड LY, Y, तो इसमें आप देख सकते हो Y लगा हुआ है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है R, तो उस कॉन्सोनेंट की जगह एक Y को हटा दिया इसने और ILY को पुट कर दिया। उसी तरह इसमें भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो इट वॉज अ सिंपल, सिंपल दिया यहाँ पर LE, तो यहाँ पर इसने L को नहीं हटाया, E को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर Y लगा दिया। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है, इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन पेपर। तो इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन पेपर, ये किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। बट यहाँ पर अब देखें, पुट सिंपली असलम सक्सीड बिकॉज ही वर्क हार्ड, सॉरी। तो यहाँ सिंपली, पुट सिंपली, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। तो पुट सिंपली, यहाँ पर LE लगा था तो इसने E को रिप्लेस करके Y लगा दिया, तो इस सेंटेंस में ये कोई पार्ट ऑफ स्पीच था, कोई भी पार्ट था, और इस सेंटेंस में ये एडवर्ब था। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू एडवर्ब्स आर समटाइम जॉइंड टुगेदर बाय द कंजक्शन एंड। तो कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं, कुछ एडवर्ब जो होते हैं वो कभी कभी जॉइन टुगेदर एक साथ आते हैं, एंड जो कंजक्शन एंड है उसके थ्रू, उसके सहारे से। तो अगेन एंड अगेन, तो रिपीटेडली और फ्रिक्वेंटली, थ्रू एंड थ्रू, टोटली कंप्लीटली, ऑन एंड ऑफ, नॉट रेगुलरली, फार एंड नियर, एवरीवेयर, इन ऑल डायरेक्शन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। और यहाँ पर अगेन एंड अगेन का यहाँ पर मीनिंग है, थ्रू एंड थ्रू का है, ऑन एंड ऑफ का, ये कॉमन वर्ड्स दिया है। आप डीपली पढ़ोगे तो आपको और सारे वर्ड्स मिलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज फेम स्प्रेड फार एंड नियर, हिज फेम स्प्रेड फार एंड नियर। तो हमने फार एंड नियर का मतलब पढ़ा एवरीवेयर एंड इन ऑल डायरेक्शन। तो फार एंड नियर, तो यहाँ पर हिज फेम स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन या फिर हिज फेम स्प्रेड एवरीवेयर। वी मीट अवर कज़न ऑन एंड ऑफ, यहाँ पर हमने ऑन एंड ऑफ का पढ़ा नॉट रेगुलरली, तो यहाँ पर होगा वी मीट अवर कज़न नॉट रेगुलरली, हम अपने कज़न से रेगुलरली नहीं मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी। और मेरी पिछली नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स की वीडियो देख लीजिए। एडवर्ब की आज मैं आपको डालती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में करके बताइए, जिससे आपको ये सब जितना मैंने पढ़ाया है वो मुझे लगे कि आपको वो क्लियर हो गया है।